नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक व्यास कश्यप ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जनता को दी बधाई और आज जनता को बधाई देते हुए नहरिया बाबा मंदिर में सभी श्रद्धालुओं के लिए भोज का व्यवस्था रखा गया था। जनता ने खुश होकर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विधानसभा चुनाव में चुनाव के जीतने के बाद व्यास कश्यप को बधाई देने क्षेत्र के लोग पहुंचे। व्यास कश्यप जांजगीर चांपा विधानसभा का नया जनसेवक। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जांजगीर चांपा विधानसभा के समस्त हमारे मतदाता भाई बहनों, कार्यकर्ता साथियों से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुझे सहयोग और मदद करके जांजगीर चांपा विधानसभा में एक जनसेवक जो चुना है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है विधानसभा में, उसका मैं निर्वहन एक जनसेवक के रूप में जनता की सेवा को समर्पित भाव से मैं काम करूँगा। और जैसे ही मैंने वहाँ प्रमाण पत्र पाया है, उसके बाद यह ठान लिया है कि मुझे जो दायित्व है, मेरा जो कर्तव्य है, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा, ताकि आने वाले विगत 5 साल के बाद व्यास कश्यप अपने कर्म के नाम से जाना जाए। रही बात विकास की, एक जनप्रतिनिधि के नाते जितने भी विकास की राशि आएगी, ईमानदारी से क्षेत्र की विकास के लिए समर्पित भाव से मैं काम करूंगा। और बनने के लिए तो भाजपा की सरकार यहाँ बन रही है, पूर्व में उनके बीच में रहा भी हूँ, तो मेरा प्रयास रहेगा कि संबंधों के आधार पर जांजगीर चांपा विधानसभा के विकास के लिए सरकार से मदद लेकर मैं काम पूर्ण कराऊंगा। जी, एक और देखिए, जनता का जनादेश स्वीकार है। भले ही जांजगीर चांपा विधानसभा की जनता ने इस बात को समझा, एक कृषि प्रधान जिला है, कर्ज माफ का बात हो, चाहे बिजली बिल माफ की बात हो, बहुत सारी योजनाएं थी जिससे यहाँ की जनता अपने आप को लाभान्वित मान रही थी। परंतु अब जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ। अभी वर्तमान में इस भरी बरसात में हमारी फसल की स्थिति को देखने के बाद हमें पीड़ा हो रहा है कि मेरे जैसे लोग के साथ साथ ऐसे किसान जिनकी कितनी पीड़ा है, जो आस लगा के बैठे थे कि कर्ज माफ़ होगा। पता नहीं कर्ज माफ़ तो ये करेंगे नहीं। कि 3100 रुपये में समर्थन मूल्य पे धान खरीदने की बात थी, कि किस योजना के तहत ये जो बाकी की बकाया राशि है वो देंगे, आने वाले समय बताएगा। पर मुझे विश्वास है कि जनता कुछ महीने बाद ही इसका क्रिया का प्रतिक्रिया जो होता है वह सामने आ जाएगा। बीजेपी का अरे गरीब लोग, तबके के लोग हैं जिससे वो रोजी रोटी जो चला रहे थे, उन पे इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है। व्यवस्थित ढंग से काम करें। और मुझे तो जिस ढंग से ये बुलडोज़र की राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति ये बुलडोज़र जो चला रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। इसका जवाब पुनः प्रभावित हुए लोग लोकसभा में अतिशीघ्र जो 4 महीने के बाद जो होना है, उस पर इसका परिणाम कैसा दिख जाएगा। गायों के बारे में बताएंगे। काका ने जितना छत्तीसगढ़ के लिए किया है, इस बात के लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि छत्तीसगढ़ की जनता कि पूरे भारत में सर्वाधिक श्रेष्ठ राज्यों में विकास कामों में सभी की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किया करते थे। परंतु चिंतित अब सब है। गौ की पूजन या गौ की संरक्षण करना अलग बात है, पर गौ संवर्धन के लिए जो काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, वो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में 60 लाख एकड़ जमीन गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौठान के माध्यम से किया गया था। पता नहीं भाजपा उस पर क्या अमल करती है।
चाहे गोबर खरीदी का मामला हो, गो धन यानी कि आपके गौमूत्र खरीदी का मामला हो। अब आने वाला कुछ समय मैंने कहा ना भाई कि 4 महीने बाद इनकी नीतियाँ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी, ये वास्तव में क्या करते हैं। मैं पुनः मेरे जांजगीर चांपा विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता साथियों, आपके अथक प्रयास और मेहनत, समस्त मतदाता भाई बहनों, मेरे इष्ट मित्रों, जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग कर इस विधानसभा को ऐतिहासिक सफलता दिलाने के लिए मैं समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि आप विधायक नहीं, एक जनसेवक के रूप में व्यास कश्यप को सदा पाएंगे।